बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? नमस्कार सतीर्थসকল, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया बर्तमान दिक बिदिक हेरुवाई पेलाइছে, जार बारे नेकी निर्वाचनी सभाসমূहत जिहके पाय ताकेई कय कांग्रेसर मेनिफेस्टो सम्पर्के अपव्याख्या करा बुली प्रकाश पाइছে আৰু निश्चय जी कथा नाছিল जितु নহয় हेतुए কৈছে। এই সম্পর্কে ডি ক্ৰছ কাৰেণ্টে কি ক'লে, উৎপল বৰাই কি কৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি কৈছে, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোত চাবলৈ পাৰিব। এতিয়া আহক আমি চাই লওঁ। যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি লব। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाई जी धरणे मेनिफेस्टो कांग्रेसर मेनिफेस्टो सम्पर्के जी कथा कले सेया सचाने मिसा। आसल कथाটো ডি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা উৎপল বৰাই কি কৈছে আহকচোন চাই লওঁ। নমস্কাৰ, মই উৎপল। নিজৰ ভাষণতে বাৰে বাৰে ফচিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অৰ্থাৎ নিজে পতা জালত নিজে ফচিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। উন্নয়নৰ সকলো কথা বাদ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্যস্ত এতিয়া মুকলিকৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কংগ্ৰেছ দলক লৈ অপপ্ৰচাৰ সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যি প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰিছে সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে বব নোৱাৰা বোজা হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে দেশৰ মহিলাৰ মংগলসূত্ৰও কাঢ়ি লৈ যাব। দেশৰ মহিলাৰ মংগলসূত্ৰ কাহিনী কংগ্ৰেছে বিতৰণ কৰি দিব মুছলমানৰ মাজত, বিতৰণ কৰি দিব যাৰ ল'ৰা ছোৱালী অধিক সেইসকলৰ মাজত, যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী সেইসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিব। 18 বছৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে প্ৰদান কৰা এক বক্তব্যৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰি এই বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যি বক্তব্য আপোনালোক সকলোৱে শুনিছে। যোৱা 6 এপ্ৰিলতো কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে সমগ্ৰ দেশতে কৰা হ'ব সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাৰ্ভে, যাৰ জৰিয়তে জানিব পৰা যাব OBC, SC, ST, EWS আৰু মাইনৰিটিৰ কাৰ কিমান অংশীদাৰিত্ব, কাৰ কিমান অধিকাৰ, আৰু সেই অনুসৰি গ্ৰহণ কৰা হ'ব পদক্ষেপ। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ এই বক্তব্যৰো ভুল ব্যাখ্যা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই অপব্যাখ্যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আহকচোন চাই লওঁ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কিদৰে উত্তৰ দিছে। कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते
तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको।